चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपको जीरोस निकालना है। पॉलिनोमियल गिवन है पी वाई जो गिवन है 7y² - 11/3 y -2/3। इसके पॉलिनोमियल निकालना है। देखिए निकालना आसान है पर देखने में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो कोई नहीं, अभी हम इसको आसान बनाते हैं। देखिए जीरोस निकालने का मतलब होता है कि आप पहले पी वाई की वैल्यू जीरो, मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू निकालना है जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, मीन्स पी वाई जीरो हो जाए। पी वाई जीरो यहाँ कब होगा? जब 7y² - 11/3y -2/3 की वैल्यू जीरो हो। बस ये एक क्वेश्चन बन चुका है, इसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड हम यूज़ करेंगे। पहला स्टेप्स जो हम लेंगे, इधर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर वन, सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में अपना 3 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 गिव्स यू 21, 21 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 गिव्स यू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 11 गिव्स यू 11। ये ऊपर 11 फिर माइनस है तो माइनस 3 डिवाइड बाय 3 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स यू 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सिंपल सा आसान तरीका यहाँ है कि हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये अपना 21y² - 11y -20 इंटू 1 करते हैं तो ये 1 ही रह जाएगा, और इधर 3 इंटू 0 जाके 0 हो जाएगा। बस अब क्या, अब तो आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया? तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, जी हाँ, ये सीखना, ये स्टेप सीखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसी स्टेप से डायरेक्ट बन जाएंगे। देखिए कैसे। फैक्टराइजेशन मेथड में हमारा पहला टर्म कोशिश होता है कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ यदि चेक करें तो 21 है, लास्ट टर्म करें तो 2 है। 21 इंटू 2 करते हैं तो 42 होगा। अब कहा जाता है कि 42 को आप ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि प्रोडक्ट उसका तो 42 हो, पर प्लस या माइनस करके विथ साइन आपका ये मिडिल टर्म के बराबर हो जाए। जो मिडिल टर्म क्या है? -11। तो देखिए कैसे बना है। जी हाँ, ये एक क्रूशियल पॉइंट है। तो देखिए जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर फ्रैक्शन में ही करना है तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको जितना ज़्यादा हो सके फ्रैक्शन में कीजिए। 21 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 2। अब देखिए इससे ज़्यादा ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या करना है कि आपको ये जो 3 या 4 जितने भी है इसको दो ग्रुप में बांटिए। कैसे? तो देखिए एक तो 7 3 जा 21 इंटू 2 ये हो सकता है, या फिर 7 अकेला रहे, 3 2 जा 6 ये रह जाए। इस दोनों का भी प्रोडक्ट 42 ही होगा। या फिर हम 7 और 2 का पेयर बनाए, 7 2 जा 14 और ये 3 अकेला रख दें। ये 3 4 पेयर यहाँ बन के आते हैं। इस तरह से आपको निकालते जाना है। जरूरी नहीं है कि आप हर निकाले, बीच बीच में आप ये चेक कीजिए कि क्या प्लस या माइनस करके आपको मिडिल टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि पहला 21 इंटू 2 है, 21 प्लस 2 करेंगे तो 23 होगा, 21 माइनस 2 करेंगे तो भी -11 नहीं होगा। तो ये वाला पेयर तो नहीं होने वाला। या 7 एंड 21 का हो सकता है। 7 प्लस 21 करते हैं तो 28 होता है, नहीं हुआ। 21 -7 करेंगे तो भी 11 नहीं होगा, तो मतलब ये भी नहीं है। तो हमारा लास्ट जो ऑप्शन ये बचता है, क्या ये है? पहले ऐसा नहीं है लास्ट बचा है तो यही होगा। हो सकता है आप पेयर बनाते समय कुछ मिस कर रहे हो, तो पहले चेक करना है क्या ये पॉसिबल है। जी हाँ, देखते हैं। 11 3 जा करेंगे तो 42 आएगा, दैट इज फाइन। पर 11 को 3 से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 17। पर अपने को क्या बोला, प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म चाहिए। मिडिल टर्म क्या है? 11। तो 14 माइनस 3 करते हैं तो ये 11 आएगा। लेकिन 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 ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ चाहिए -11। तो इट मीन्स व्हाट कि ये 14 कैपिटल बड़ा नंबर है 14 एंड 3 में, इसका साइन माइनस होना चाहिए और इसका साइन प्लस होना चाहिए। -14 प्लस 3 करेंगे तो ये -11 देगा। बस अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि -14 प्लस 3 ही लेना है। तो यहाँ पे सॉल्व करके डालना है 21y² -14y प्लस 3y -2 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, आसान है। 21y² 14y में से हम 7y को कॉमन ले सकते हैं। 7 3 जा 21 और यहाँ y बच जाता है, -7 2 जा 14, y बाहर जा चुका है। इस दोनों से हम कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3y -2 इक्वल टू 0। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये दो टर्म में डिवाइड हो चुका है। ये पहला टर्म
और इधर ये दूसरा टर्म, और दोनों में ब्रैकेट के अंदर जो है सेम वैल्यू है। इसका मतलब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या, ब्रैकेट के अंदर वाला। ब्रैकेट के अंदर है 3y माइनस 2, तो ये अपना कॉमन आ गया। इस वाले टर्म में क्या बच गया 7y, और लास्ट टर्म में क्या बच गया 1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, ये हो गया। अब ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है। कब पॉसिबल है, जब आइदर टर्म्स आर इक्वल टू जीरो, कोई भी टर्म दोनों में से कम एक टर्म जीरो होना चाहिए। तो लेट सपोज दैट कि 3y माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो हो, या फिर 7y प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो हो। जब 3y माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस 2 दूसरी साइड जाके प्लस 2 होगा, प्लस 2/3। और यहाँ से y की वैल्यू जब 7y प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो हो तो y की वैल्यू हो जाएगी -1/7। तो यहाँ पर आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकल के आया +2/3 एंड -1/7। जी हाँ, आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके। तो अब हमें बताइए कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है।